नमस्कार बच्चों। मैं नीरज आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक कलरव से पाठ 16 विजयपथ कहानी का दूसरा भाग लाया हूँ। पहले भाग में हमने जाना कि कैसे कछुआ और खरगोश दौड़ के लिए तैयार हो गए और अपने निर्धारित स्थल पर पहुंच गए। तो बच्चों, अब चलते हैं कहानी के दूसरे भाग की ओर। बच्चों, दौड़ के लिए सभी जानवर उत्साहित थे और सब एक दूसरे का मुंह देखकर हंस रहे थे। इधर खरगोश मन ही मन हंस रहा था और सीटी की आवाज सुनते ही कछुआ और खरगोश दौड़ने लगे। बच्चों, कछुआ तो धीरे धीरे चला, जबकि खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ बहुत आगे निकल गया। बच्चों, एक पेड़ के पास पहुंचकर खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो बहुत पीछे होगा, क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। उसे विश्वास था कि कुछ देर बाद वह तेज रफ्तार में दौड़कर अपने गंतव्य स्थान तक कछुआ से पहले पहुंच जाएगा। और खरगोश पेड़ की छाया में बैठ गया। मंद मंद हवा बह रही थी, पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही थी। ऐसे सुहावने वातावरण में खरगोश को नींद आ गई। उधर कछुआ अपनी मंद गति से लगातार गंतव्य की ओर चलता रहा। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर कछुए ने इधर उधर देखा। उसे खरगोश कहीं न दिखाई दिया। उधर खरगोश की नींद खुली तो उसने गर्दन घुमाकर दूर तक देखा। उसे कछुआ कहीं न दिखा। अरे, अभी कछुआ यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, खरगोश ने सोचा। और बच्चों, गंतव्य की ओर तेजी से दौड़ चला। गंतव्य स्थल पर पहुंचकर देखता है कि कछुआ पहले से वहां मौजूद है। और बच्चों, सभी जानवर मालाएं पहना रहे हैं। बच्चों, कछुए की जीत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। और किसी भी कार्य को पूरे मनोयोग और मेहनत से करने से सफलता अवश्य मिलती है। बच्चों, अब चलते हैं मूल्यांकन प्रश्नों पर। प्रश्न एक, सीटी बजाकर दौड़ किसने प्रारंभ की? प्रश्न दो, कौन तेजी से दौड़ता हुआ बहुत आगे निकल गया? प्रश्न तीन, कौन मन गति से लगातार गंतव्य की ओर चलता रहा? प्रश्न चार, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है